श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी काम की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य से दूर रहकर बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुख 3 प्रकार के होते हैं: निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख और तामसिक सुख। इस दुनिया में तुम प्रेम सबसे करो, परंतु पूर्ण रूप से विश्वास किसी का मत करना। अगर विश्वास करना ही है तो श्री कृष्ण का करो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हद से ज्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। जंगल में सबसे पहले सीधे खड़े पेड़ को ही काटा जाता है। जो व्यक्ति आपसे बात करते समय इधर उधर देखें, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। हमें सबसे ज्यादा दुख वहां से प्राप्त होते हैं जहां से हमें बहुत उम्मीद रहती है। लगाओ सबसे रखो, मगर उम्मीद किसी से ना रखो। जब लोग आपकी बुराई करने लगे तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सभी को सुख देने की क्षमता आपके हाथों में नहीं है, किंतु आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, यह आपके हाथों में है। आने वाले कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यह है कि आप आज अच्छा करें। मूर्ख ज्ञानी से भी नहीं सीखते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। आप दूसरों से इस प्रकार व्यवहार करें कि यदि कोई किसी से आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर भरोसा ना करें। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। कोशिश की जाए तो मन को काबू में किया जा सकता है। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं, ना दिखावटी दान दलायुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप जीवन से कुछ नहीं सीखोगे। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हो, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां कदर ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। जिसे अपना समझकर तुम मग्न हो वही का कारण होगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु जो अपना होगा वह कभी झुकने नहीं देगा। जैसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहो। जो आंसुओं के लायक होगा मैं कभी आंसू नहीं आने देगा। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो क्या आप चालाक कितने हो, बल्कि यह सोचो कि उसे आप पर भरोसा कितना था। अंधा भरोसा ही मनुष्य का पतन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया मृत्यु के समय। जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं करे। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी उपासना करता है तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। मैं हर समय से यहां पर था, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहां नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा अस्तित्व विद्यमान रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त करने के लिए मन का शुद्धिकरण करना अनिवार्य बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अधिक इच्छाओं और वासना का भी त्याग करना चाहिए। यदि हमें किसी चीज इच्छा हो और हमें प्राप्त न हो तो उससे हमें जीवन में क्रोध बढ़ जाता है और हम अशांत होकर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें इच्छा उतनी ही करनी चाहिए जितना हमारे जीवन के लिए उपयुक्त हो। जायदा की इच्छा हमें केवल लोभ की ओर ही ले जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।